वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का एमएसटीसीटी 2023 का जो भी 12 पीसीएम सेक्शन में लास्ट ईयर में जितने भी एमसीक्यूज आए थे सारे के सारे डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि सीटी में 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, सेम और सिमिलर टाइप के ही होते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 7 से 8 बार सिर्फ 2023 में ही आया हुआ है, 7 से 8 बार अलग अलग सेक्शंस में। तो सोचो अगर विद इन द ईयर रिपीट होता है तो 2024 में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो दो फॉर्मूले हैं और रेट का जो फॉर्मूला है, रिएक्शन देख के रेट लिखना, ऑर्डर वाला रेट का फॉर्मूला, यही 3-4 फॉर्मूले वो लोग घुमा फिरा के पूछते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखोगे तो सिर्फ 1 से 2 एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले से ही फिक्स होते हैं, खासकर केमिस्ट्री तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो सर क्या सिर्फ आप केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बना रहे हो? नहीं, आरंभ सीरीज चल रहा है योमिट्स का केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री का हमारे चैनल के थ्रू, जिसमें हम सारे चैप्टर लाइन से डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनामिक, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके सारे पीसीएम सेक्शन के सारे मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए, ऑल सेक्शन के एमएसटीसीटी 2023 के। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो देख सकते हो पूरा। ठीक है, और मैंने इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं विद आंसर। आप जाके हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहां आपको इनके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे और एमएसटीसीटी रिलेटेड सारा अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली जो भी वीडियोस है, आगे हम अगले 5-10 दिन में पूरे सारे केमिस्ट्री का जो एमएसटीसीटी 2023 के क्वेश्चन है सारे सेक्शंस के, वो हम चैप्टर वाइज डालने वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज एक पेपर में 3 एमसीक्यू फिक्स होता है। तो लास्ट ईयर टोटल 12 पीसीएम के पेपर हुए थे, तो लास्ट ईयर टोटल इससे 36 एमसीक्यू आए हुए। अगर आपने 36 एमसीक्यू कर लिया तो वही सेम टाइप के एमसीक्यू आपको 2024 में भी मिलेगी। बट ये वीडियो का पार्ट 3 है। हमने कैसे कि 12 पीसीएम है ना, तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, तो पार्ट 1 में हमने 4 फेजेस के केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में हमने बाकी के 4 फेजेस के डिस्कस किए थे, और पार्ट 3 में हम लास्ट के 4 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1-2 नहीं देखा है तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, और बाकी के चैप्टर्स भी आप जाके देख सकते हो। अब अगर आपसे मैं बात करूं तो टोटल अगर हम देखेंगे तो पार्ट 1 में हमने 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 में हमने 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 12th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखे थे केमिकल काइनेटिक्स के। पार्ट 3 में हम 13 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 14 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे, टोटल 4 फेजेस में। तो 13 में शिफ्ट 1 की बात करो तो टोटल इससे 3 क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर से। हर फेज में 3 ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन अब तक अगर आप देखोगे तो पार्ट 1-2 में मैंने इसको 6 से 7 बार बता चुका हूं। ठीक है, हर फेज में क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट। क्या लिखा है? फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब आपको बताना है DNO2 डिवाइड बाय DT की वैल्यू। ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है और एक आपको वैल्यू दी हुई है। याद रखो, कभी भी आपको कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे यहां दिया हुआ है 2N2O5 गैस, मैं एक बार फिर से डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये नया पार्ट है, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। जब भी आपको ऐसा कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन देख के रेट कैसे लिखते, ध्यान से देखो। रेट इक्वल टू, पता है इस रिएक्शन में कितनी एंटिटीज है? 3, N2O5, NO2 और O2। तो रेट के फॉर्मूले में कितने होंगे? 3। बताओ, N2O5 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब क्या? कम होना। कम होना मतलब क्या? डिसअपियर होना। तो जो डिसअपियर होता है उसके लिए माइनस, रिएक्टेंट के लिए माइनस। और डिजिट क्या है? 2, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 DN2O5 डिवाइड बाय DT इक्वल टू 3 फॉर्मूले होंगे ना टोटल। अब NO2 के बेस पे क्या फॉर्मूला होगा? NO2 क्या है? रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब अपीयरेंस होना, मतलब कि प्लस होना। डिजिट क्या है? 4 मतलब 1/4, जो भी डिजिट दिया उससे डिवाइड कर दो, DNO2 डिवाइड बाय DT
ये हम रेट निकाल रहे हैं, अभी अभी हम रेट का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। और बताओ O2 क्या है, प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, डिजिट क्या है 1 है, प्लस 1/1 1 ही होता है, तो DO2 डिवाइड बाई dt। बोलो समझा क्या? अब आपको पूछा क्या है, DNO2 डिवाइड बाई dt की वैल्यू पूछा है और माइनस DN2O5 डिवाइड बाई dt की वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या आप इन दोनों रिलेशन को उठा के लिख सकते हो? देखो ऐसा 1/4 इंटू DNO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू -1/2 इंटू DN2O5 डिवाइड बाई dt। ऐसे फटाफट कर सकते हैं, तो इसको कट किया तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन अपने को DNO2 बाई dt चाहिए ना, तो इस 2 को उधर भेज दो, तो 2 इंटू माइनस DN2O5 डिवाइड बाई dt। और क्या इस पूरा माइनस के साथ आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.02, तो मतलब 2 इंटू 0.02 मतलब कि क्या आ जाएगा 0.04। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। समझा क्या आपको? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना कठिन नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, डायरेक्ट सोच सकते हैं, इतना कुछ लिखने का गरज नहीं है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.02, क्या है 2 है और क्या है 4 है, 2 का डबल क्या होता है 4 होता है, तो अगर ये 0.02 है मतलब ये 0.04 है। ये सब इतना सॉल्व करने का कोई गरज नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। 2 का डबल 4, अगर ये 0.02 तो ये 0.04, ऑप्शन डी राइट है। बट अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट भी आपको बता दिया है, ठीक है। चलो ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, डन, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज करके लिख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली दो फॉर्मूले, एक रेट कांस्टेंट का, एक हाफ लाइफ का। इन दो फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला हर फेज में पूछा जाता है, हर फेज में एक एमसीक्यू इन दो में से आती है। जैसे इसमें इन्होंने एक नॉर्मल वाला फॉर्मूला दिया जो मेन इक्वेशन वाला फॉर्मूला है। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के आपको निकालने को बोल रहे हैं, के, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इफ 20% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 15 मिनट्स, अगर 20% डिकम्पोज हो जा रहा है 15 मिनट के अंदर, ठीक है, टाइम आपको कितना दिया है 15 मिनट। कुछ लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने लगते हैं मिनट को सेकंड में। मुझे बताओ क्या यूनिट में भी मिनट है? तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करने का। तो के का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? इक्वेशन 2.303 डिवाइड बाय टी इंटू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 80। अगर आप देखोगे ना हर फेज में अल्टरनेटिवली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस फॉर्मूले पे, और अगर ये नहीं पूछेगा तो दूसरा पूछेगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई। अब मुझे बताओ क्या 20% डिकम्पोज हो गया? ए नॉट क्या होता है? ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी इक्वल टू 0 पे। एटी क्या होता है? जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, रिमेन, खत्म हुआ नहीं, बचा हुआ। तो मुझे बताओ मान लो कि अगर 100 है और कितना परसेंट डिकम्पोज होगा? 20%। तो 100 में से 20 गए तो बचा कितना? 80। मतलब ए नॉट की वैल्यू क्या है? 100 और 80 की वैल्यू क्या है? 80। समझ गया क्या? बस अब आप फॉर्मूले में रख दो 2.303 डिवाइड बाय मिनट कितना दिया है 15 लॉग टू द बेस 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? क्या इसको भी मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलो अब मुझे बताओ, इसको ऐसा लिख दो 23 डिवाइड बाय 15 और इंटू 10⁻⁻1 लॉग टू द बेस 10। 100 को 80 से कट करोगे कितना आएगा? 1.25। टेंशन मत लो, लॉग टेबल मिलता है सीटी में, तो इसको कट करोगे 15 को 23 से तो ऑलमोस्ट इसका आंसर 1.5 के आसपास होगा। 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा बट आप 1.5 लिखो, अगर एग्जैक्ट बोलने जाओ तो 1.533 होगा, बट ठीक है। इंटू 10⁻⁻1 लॉग 1.25 कितना होता है? अगर आप लॉग टेबल देखोगे तो आएगा उसकी वैल्यू 0.97, एग्जैक्ट देखोगे तो 0.969 आएगा। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻1, इसको भी ऐसा लिख दो 9.7 या फिर इसको लिख दो 0.97 इंटू 10⁻⁻1। तो अगर आप इसको करोगे, क्या 1.5 को 1 में मल्टीप्लाई करता है तो 1.5, बट क्या थोड़ा सा कम आएगा? थोड़ा सा कम मतलब 1.4 समथिंग। क्या ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1.488 इंटू 10⁻², और 10⁻1 और 10⁻1 क्या होगा? 10⁻²।
समझा क्या आपको? तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आपसे मैं 13 में शिफ्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो देखो एक ग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है। बेसिकली आपको ग्राफ के टोटल 3 एमसीक्यूज गारंटेड पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताने वाला हूं, आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, वहां आपको टाइम पास नहीं करना है, इक्वेशन लिखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से फिर सोचना है, वो सब टाइम पास नहीं करना है। देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपकी बुक में दो ग्राफ है और उसके स्लोप आपको याद रखने हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जैसा कि ये जीरो ऑर्डर का है क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपके बुक में एक ही ग्राफ है और उसका स्लोप आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है? डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर लॉग ए नॉट वर्सेस log a naught divided by 80, log to the base 10 a naught divided by 80 वर्सेस t का ग्राफ है, तो आपका जो स्लोप आता है वो आता है k अपॉन 2.303, ठीक है? लेकिन अगर ये तो फर्स्ट ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो सेकंड ग्राफ है वो है log ऑफ 80 वर्सेस t, log ऑफ 80 वर्सेस t, तो आपका जो ग्राफ आता है वो आता है माइनस के अपॉन 2.303। समझा क्या? याद रखो इसमें इस लॉग में डिवीजन है ए नॉट बाई 80 का और वर्सेस टी का, तो के अपॉन 2.303 स्लोप आता है। और अगर आपने सिर्फ लॉग 80 वर्सेस टी का लिया है तो माइनस के अपॉन 2.303 ग्राफ आपका स्लोप आता है। ये आपको याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में दोनों ग्राफ बने हुए। जीरो ऑर्डर के केस में आपको सिर्फ एक ही ग्राफ है, वो है लॉग 80 वर्सेस टी का। लॉग 80 वर्सेस टी में जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस के, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है log 80 वर्सेस t की स्लोप की वैल्यू करती है माइनस के। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ 80 वर्सेस टाइम। आप इतना ही पढ़ते हो और आप ऑप्शन डी टिक करके चले आते हो। क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार लेते हो ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं। नहीं भाई, आगे भी पढ़ो, थोड़ा सा 2 सेकंड ज्यादा लगेगा चलेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछ रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ग्राफ का जो स्लोप होता है वो माइनस के होता है, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको? तो ये आप लिख लो, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में शिफ्ट 2 में टोटल 3 क्वेश्चन आए, जिनमें से मैंने एक अभी यहां लिखा है। फॉर द रिएक्शन CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस गिव्स CH3OH प्लस Br माइनस, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। द रेट लॉ इज, देखो रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इक्वल टू क्या लिखा है, K इंटू CH3OH इंटू OH माइनस, ये आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है? व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। ये ऐसे टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया है। तो अगर मैंने दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूंगा तो रेट पे क्या होगा? डबल मतलब इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, 2 इंटू 2 4, मतलब कि रेट क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4, ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या? इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रेट 1 रेट 2 डिवाइड करते। भाई टाइम पास क्यों करना है? दोनों को डबल कर दो, सीधा 4 दिख रहा है ना, मतलब 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। समझा क्या आपको? अब अगर आपसे मैं 13 में शिफ्ट 2 के बाकी के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही इजी है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो रेट वाला क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर दिया रहता है, और ऐसा तीसरा या चौथा क्वेश्चन हम अब तक देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 2 में भी देखोगे तो ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस D, एक दिया हुआ है। द रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका रेट लॉ देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में रेट और सामने से देते हैं, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग ऑर्डर रहता है, तो इसीलिए उनके फॉर्मूले भी अलग अलग रहते हैं रेट के, ठीक है? तो रेट इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब K निकालने को बोला है आपको। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.24 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आपको दिया हुआ है, K आपको निकालना है, तो K क्या हो जाएगा? रेट अपॉन A का स्क्वायर इंटू B। बताओ रेट की वैल्यू कितनी दी है? 0.24। मैंने आपको कहा है, आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, सिली मिस्टेक करके चले आते हो, प्लीज ऐसा गलती मत करो, पॉइंट में नहीं, उसको नॉर्मल डिजिट में कन्वर्ट कर देने का। 0.24 को मैं लिख रहा हूं 24 इंटू 10⁻², सही है ना? ठीक है,
डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर है, तो 0.5 के स्क्वायर को मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक। और बी का कॉन्सेंट्रेशन तो 2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 0.2 है। अब इसको सॉल्व करो, अब आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा। तो पहले तो 2 को 24 से कट कर दो 12, और 10⁻⁻1 को इससे कट किया तो कितना आ जाएगा -1। तो 12 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻²। समझा क्या? अब इसको आप ऐसा करो, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 12 इंटू 10⁻1 हो जाएगा, मतलब कि 120 हो जाएगा। 120 डिवाइड बाय 25 कितना होगा? तो 125 कितना होता है? 5 टाइम्स होता है। 120 देखोगे तो 4.8 टाइम्स होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4.8 ही सही आंसर है, ठीक है। समझा क्या आपको? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का चौथा या पांचवा क्वेश्चन पूछा है रेट का। नेक्स्ट देखो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेट कांस्टेंट इज नॉट ट्रू। रेट कांस्टेंट के लिए इनमें से क्या ट्रू नहीं है? के के लिए, के के बारे में बोल रहा है। अच्छा, कभी कभी इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलता है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। पहले क्या लिखा है? इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल, जो रेट कांस्टेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। इट वेरीज विद टेम्परेचर। बिल्कुल, रेट कांस्टेंट हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, ये सब टेम्परेचर पे वेरी करते हैं। इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल सही लाइन है। क्या रेट इक्वल टू मैं के लिख सकता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कब होगा? जब ए यूनिट कॉन्सेंट्रेशन होगा। यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 होगी, तो क्या रेट के बराबर होगा? सही बात है। इट्स यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसने नॉट ट्रू पूछा है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है? राइट है। इसका यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जैसे इस वाला ए वाला देखो, ए वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2 और 3। ऑर्डर इसका 3 है तो इसका यूनिट अलग होगा। अगर कल को इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा तो यूनिट अलग होगा, ऑर्डर 1 होगा तो यूनिट अलग होगा। समझा क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे मैं 14 में शिफ्ट 1 में टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं स्टार्टिंग के। आप देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन भी ऑर्डर वाले ही है, रेट वाला ऑर्डर वाला, ठीक है। क्या दिया है? द रेट ऑफ रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा एक दिया है। इस 6 इंटू 10⁻⁻4 आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको निकालने को बोल रहा है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड जीरो ऑर्डर इन बी, मतलब ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है बट बी के लिए जीरो ऑर्डर है, और ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो पहले तो रेट का फॉर्मूला लिखो, रेट इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। अब मुझे बताओ, क्या ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है बट बी के लिए जीरो ऑर्डर है, और एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है? 1 होता है, मतलब के इंटू ए आएगा इसका फॉर्मूला। तो रेट इक्वल टू के इंटू ए। क्या एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रेट लिखना आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। या तो आपको रिएक्शन से रेट लिखवाता है या तो आपको ऑर्डर देके रेट लिखवाता है, एकदम सिंपल है। के की वैल्यू आपको निकालनी है। रेट कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई ए कितना दिया है? 0.3। 0.3 को ऐसा लिख दो 3 इंटू 10⁻⁻1, तो कट किया तो क्या आ जाएगा 2, और इसको कट किया तो 2 इंटू 10⁻3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके नीचे वाले तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया उसने। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली रेट का फॉर्मूला पूछ रहा है। क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 gives CCl4 plus HCl if ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म, CHCl3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1, एंड 1/2 किसके रिस्पेक्ट में? Cl2 के। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें CHCl3 की पावर 1 हो और Cl2 की पावर 1/2 हो, तो आपको ऐसा एक ही ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? तो ऑप्शन ए इधर राइट है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे बात करूं 14 में शिफ्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ निकालना है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 2.772 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, और यहाँ ऑप्शन भी सेकेंड में ही दिया है, तो आपको के दिया हुआ है 2.772 इंटू 10⁻³
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम बहुत बार ये वाला फॉर्मूला देख चुके हैं। ये वाला अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखोगे ना, 3 से 4 बार ये फॉर्मूला भी आ चुका है। 0.693 डिवाइड बाय के, एकदम सिंपल है। 0.693 डिवाइड बाय 2.772 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको ऐसा लिख दो, ऊपर लेके जाओ। 0.693 को 2.772 से कट करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.74 जा कितना होगा, 2.8 होगा, तो 4 आएगा। और इसको 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा। बट 10⁻³ को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 10 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 2.5, मतलब कि 250 सेकेंड इसका आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन बी राइट होगा। समझा क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये 14 में सिर्फ 2 का स्टार्ट हो गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ रेट कांस्टेंट निकालने को बोल रहे हैं, के। ये वाला फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इफ 80% ऑफ द रिएक्टेंट डीकंपोज इन 60 मिनट, अगर 80% ऑफ द रिएक्टेंट जो है डीकंपोज हो जा रहा है 60 मिनट में, प्लीज मैंने कहा है कन्वर्ट आप देख के किया करो। क्या यहाँ मिनट दिया हुआ है, क्या यहाँ भी मिनट दिया हुआ है, क्या सेकंड में करने का गरज है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, के का फॉर्मूला बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2.303। जब हाफ लाइफ बोलेगा तभी ये फॉर्मूला यूज करने का, और यही दो फॉर्मूला यूज होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और हर पेपर में एक एमसीक्यू यहां से फिक्स आता है, 2.303 डिवाइड बाय टी इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू A0 डिवाइड बाय 80। चलो मान लो कि शुरू में जो रिएक्टेंट था वो 100 था, और कितना परसेंट आपने रिएक्टेंट का डिकम्पोज कर दिया, 80%, मतलब कि 80 उसमें से घटा दिया, कितना बचा, 20। तो A0 क्या है, 100, 80 क्या है, 20। A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0, ठीक है, कुछ ना दिया तो आप 100 मानोगे। और 80 कितना, रिमेन जो बचा हुआ है, खत्म हुआ नहीं, बचा हुआ 20, रख दो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 60, ठीक है, इंटू लॉग टू द बेस 10, 100 डिवाइड बाय 20। क्या इतना आपको समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा ऐसा लिखो, ठीक है, 230 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 60 इंटू लॉग 5। समझा क्या, 100 को 20 से कट किया तो लॉग 5। ठीक है, एकदम सिंपल है, 0 से 0 कट करो, और 23 को अगर आप 6 से कट करोगे तो आपका जो अप्रोक्स आंसर रहेगा वो 3 पॉइंट कुछ, समझ लो कि 16×5 = 80, तो 3.83 के आसपास ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, 3.83 इंटू 10⁻² इंटू लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70। ठीक है, 0.70, वैसे तो 699 होती है, बट 0.70 डायरेक्ट आप याद रखो। तो क्या 3.83 को अगर आप 0.7 से करोगे तो मतलब इसका आंसर 3 से भी नीचे चला जाएगा, मतलब 3 से नीचे वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? देखो ऑप्शन ए देखो, 2.68 इंटू 10⁻², मतलब कि ऑप्शन ए राइट है, 2.68 इंटू 10⁻² पर मिनट। क्योंकि अगर 3.83 को 1 से कराते तो 3.83 आता, बट 0.7 से करा रहे हो, मतलब 3 से भी कम, और 3 से कम का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए ब्लाइंडली गुड़ा नहीं करने का, आप ऑप्शन देखने का, ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। समझा क्या आपको? ठीक है, आपसे मैं 14 में सिर्फ 2 के बाकी के 2 क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से भी है, वही ऑर्डर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। द रेट लॉ फॉर द A plus B gives प्रोडक्ट इज रेट इक्वल टू K इंटू A इंटू B। उसने रेट आपको दे के रखा है, रेट आपको दे के रखा है, रेट इक्वल टू K इंटू A इंटू B। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय फैक्टर 2, अगर मैंने रेट 2 से बढ़ा दिया फैक्टर 2 से, तो क्या होगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो ऑप्शन से देखो, सारे ऑप्शन मैच करके देखो, देखो क्या राइट होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है A एंड B बोथ आर डबल, अगर आप A एंड B को डबल कर दोगे मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये तो, जबकि इसने बोला कि फैक्टर 2 से होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन है तो रॉन्ग है, सीधा दिख रहा है। चलो ऑप्शन सी देखो पहले, B इज डबल एंड A इज हाफ, B को डबल कर दो बट A को हाफ कर दो, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां तो आंसर 1 आएगा, जबकि फैक्टर 2 से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी देखो, A इज केप्ट कांस्टेंट और B इज हाफ, मतलब A को केप्ट कांस्टेंट मतलब 1 रखा है और B को हाफ रखा है, मतलब कि आंसर तो हाफ आएगा, और आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए,
मतलब ये वाला भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, ठीक है। एक्चुअली मेरे को पता है बी राइट है, इसलिए मैंने बी सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, बट ऐसा क्वेश्चन का मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में आएगा, आप ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करना, ठीक है। बी में क्या लिखा, देखो बी में सही आएगा, ए इज डबल, ए को डबल कर दिया, एंड बी इज केप्ट कांस्टेंट, बी को कांस्टेंट रखा मतलब 1 ही रखा, 2 into 1 2, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन टोटल 3 हमने देखे अब तक, ठीक है। 12 फेज अपना 12 फेज चल रहा है, लास्ट फेज, जिनमें से हमने ऐसे टाइप के भी 3-4 क्वेश्चन देखे। मतलब एकदम पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल होता है, गिन के 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू पूछ रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ स्लोप for the graph of rate versus concentration is 2.5 into 10⁻³ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको दिया हुआ है 2.5 into 10⁻³ और आपको के की वैल्यू पूछ रहा है। देखो मेरे को पता है क्वेश्चन बहुत इजी है, बट एक बार सारी चीजें मैं समराइज कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें बेसिकली आप 3 तरह के ग्राफ देखते हो। एक होता है लॉग ऑफ ए नॉट वर्सेस ए टी, ए नॉट बाय ए टी वर्सेस टी, ए नॉट बाय ए टी वर्सेस टी, लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी वर्सेस टी। इसमें जो स्लोप होता है वो होता है के अपॉन 2.303, ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ लॉग ऑफ ए टी वर्सेस टी, इसमें जो ग्राफ स्लोप होता है वो होता है माइनस के अपॉन 2.303। टोटल फर्स्ट ऑर्डर में आपको ये तीनों ग्राफ याद रखना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में तीनों है और मैंने पूरे 36 एमसीक्यू में एक एक बार उन्होंने तीनों पूछ लिया, ठीक है। मतलब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 में से एक फिक्स आता है। अभी देखो एक ग्राफ है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो के बराबर ही होता है। तो क्या इसने रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्लोप दिया है, कितना दिया है 2.5 into 10⁻³ और यही क्या होता है, यही के भी होता है। मतलब के की भी वैल्यू क्या है 2.5 into 10⁻³, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। मतलब जिस बच्चे को ये बात पता है उसको ये भी पता है कि यही आंसर भी है। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमने सारे 12 फेजेस के केमिकल काइनेटिक्स के टोटल 36 एमसीक्यू डिस्कस किए और लास्ट में अपना कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके डेफिनेटली 3 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में राइट हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, क्योंकि आगे हम फटाफट सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।